देखो इतनी भयानक तूफान, पेड़ पौधे कैसे गिर गए बेचारे। देखो कैसे गिर गए और अभी भी रुकने का नाम नहीं। ये देखो नज़ारा, कितने पेड़ पौधे गिर गए। ये देख, ओहो घने पेड़ पौधे नुकसान हो गया भाई, भयानक बड़ा नुकसान हो गया। और भगवान तो मतलब अभी नुका है और बरसूंगा। अरे अप्रैल में तो इतना भयानक कभी तूफान आया नहीं। जो तूफान है आज आया, अचानक आया। और आकाश में बिजली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आकाश में इतनी भयानक बिजली गर्जन लग रही है भाई, डर भी लगा है। नुका है जो बड़ा हुआ है ना सारा में बच्चा, जो पहली चोट का जो बालक हुआ है उस पर बिजली गिरने का मतलब खतरा बना रहा है। तो भाई जो भी आपका माँ बाप का बड़ा बच्चा है वो बच के रही हो भाई, क्योंकि बिजली गिरने के उस पर चांस नुका है ज़्यादा हो है। कोई पुरानी रीति रिवाज है बताया अगर भाई भीतर बैठ जाओ। हर नुको ने भगवान ने चाहा है तो भीतर से भी काट लेगा भाई, हैं वो तो लिखी हुआ है। मैं तो ये मान्या करूँ हर इंसान की जन्म और मृत्यु लिखी होती है। फिर भाई बड़े छोटे कम है दे बिजली को कुर चमका भाई, आकाश में को सुती भयानक बिजली चमकन लग रही है। और मन तो कम डर लग गया करे, क्योंकि देसी लड़की गांव की लड़की हूँ मैं तो इसलिए डर तो कम लग गया करे भाई। फिर भी अपने बड़का ने यह शिक्षा दिया करा भाई, मौसम ख़राब हो रहा है और कम से कम ही निकला करो घर से बाहर, क्योंकि मौसम का पता नहीं होता किस टाइम बच्चे का कोई पेड़ रहा पौधा रहा बचाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। खुद का बचाओ खुद करो। देखो थोड़ा जी सा दुखी हो गया, दुखी जी तो इसा मन दुखी क्यों हुआ? मन दुखी तो इसलिए हो गया भाई पेड़ पौधों का नुकसान हो गया। और मैंने तो लगाओ बहुत है पेड़ पौधे। छुट्टी वाले दिन मतलब पेड़ पौधे का लगी रहा करूँ मैं तो खुदाई कर, इसलिए अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे। आज थोड़ा मन दुखी हो रहा है कि घना नुकसान हो गया पेड़ पौधे का। अरे वो भगवान मतलब मान ही नहीं रहा अभी नु का है थोड़ा और इतना मतलब भयानक वाला मतलब वो कर दिया। बारिश से अच्छी तरह मतलब होती ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। नुकसान बारिश कम हुई है इस साल में और नुकसान ज़्यादा हुआ है और गर्जन लग रहा है मौसम भयानक तरह से। तो साथियों, मेरी बहनों, मेरी काकी ताई, भाई बहन, छोटे बड़े काके ताऊ, सभी को राम राम। और सभी बताना भाई कहाँ कहाँ ऐसा मौसम हुआ, फसल भी ख़राब होगी। किसान कितनी मेहनत से बेचारे पालते हैं पोसते हैं और भगवान का करें थाली मत भी खोस ले जब तक घर ही नहीं फसल आ जाना है। हमारे काके ताऊ क्या करें कि जब तक मतलब भरोसा नहीं करते भाई ज़मींदार, जब तक घर में फसल ना आ जा, क्योंकि वो थाली में दबी खोस ले वो कौन हो है? भगवान हो है। इसलिए इस पर यह कहावत भी लागू हो है, घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। पता नहीं किस टाइम दिशा बदल जा, किस टाइम भाग्य बदल जा। हर टाइम जैसे सुई चलती है ना, भाग्य भी ऐसे चलता है। सुई घड़ी कैसे ऐसे चलती रहती 24 घंटे और समय के अनुसार हर इंसान की किस्मत चेंज होती है। इसलिए कभी भी किसी को छोटी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मारे का घाव भर जाता है और जो ज़बान से निकल गया ना शब्द उसका घाव कौन भरा भाई। तो इसलिए सोच समझ के एक छोटी सी ज़िंदगी रहा, ये बिजली पड़ जाए। मैं अड़ पार्क में खड़ी हूँ, बेरा पट्टा है कौन बेरा पट्टा है। तो इसलिए ऐसा गलती हो है, इंसान हूँ, इंसान से गलती होती रहती है। तो मैं तो भाई हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ भाई, माफ़ी मांगती हूँ, जो गलती होगी उसको माफ़ करो। लेकिन उस एक बार होगी उससे सीख लो और आज दोबारा आगे बढ़ो। तो क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं होता बिजली किस टाइम पड़ जाए। मैं अड़ खड़ी हूँ पार्क में, मौसम बिजली मतलब कड़क रही है, किस टाइम क्या हो जाए है ना। तो इसलिए सोच समझ के मतलब इंसान को रहना चाहिए। हर टाइम
तैयार रहना चाहिए। मौत किसी भी टाइम आ सकती है, उस मौत को याद करते हुए आप तैयार रहते हो तो बुरा कर्म नहीं होता, अच्छा कर्म होता है। क्योंकि एक दिन जाना सबको है, या दुनियादारी ये रिश्ते नाते सारे आड़े रह जाएंगे। इसलिए कर्म का हिसाब हमें ऊपर भगवान को देना होता है। तो वो जो देना होता है उसके अनुसार हमारे को ऊपर हिसाब किताब होगा, लिखा जाता है। हर पल जो हम सोचते हैं उसका सोच लिया वो कर दिया, तो इसलिए किसी का मन में सोच भी लेते हैं वो भी हमारा कर्म बन जाता है, उसका फल हमारे वापस लौट के आता है। जैसे हम किसी को दुआएं करी तो हमारे लिए 4 दुआ आएंगी वापस। तो इसलिए हर किसी को दुआ करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसी आदत डालोगे वैसी आदत पड़ जाएगी। लेकिन भगवान ही सद्बुद्धि देता है ये, और सद्बुद्धि के साथ ही जीवन का कल्याण होता है। जीवन कल्याण के लिए जीव क्या करता है? जीव कल्याण के लिए जीव करता है वो कर्म के अनुसार, कर्म की तरफ ध्यान ही नहीं देता, धन दौलत मोह माया में घुसा रहता है। और उसका इतनी घमंड हो जाता है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता, वो अपने आप में मतलब भगवान समझने लग जाता है कि मैंने क्या लेना, पड़ोसी से मैंने क्या लेना है, और रिश्तेदारों से मैंने क्या लेना, मैं खुद ही भगवान हूँ। तो उन इंसानों से मतलब ना तो बुरा मानना चाहिए, वो उनकी सोच है, वो उनका कर्म है, और कर्म के अनुसार भगवान हर किसी को फल देता है। तो लिए अपने अपने कर्म के ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाइयों।